नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोगों ने अब तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को आप क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें तथा शेयर भी करें। चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू एन r इज इक्वल टू सेट में एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट x यह y से भाज्य हो द्वारा परिभाषित फलन स्वतुल्य तथा संक्रामक है लेकिन सममित नहीं है। अब ये रिलेशन किस पे, a इक्वल टू एन पे, इसलिए r होगा n से n का फंक्शन, r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x या y से भाज्य है। इसका मतलब वो x इज इक्वल टू एम वाई, m बिलोंग्स टू n। तो अपने जानते हैं कोई भी संख्या को खुद से भाग दे ही सकते हो, तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू n, x यह x से भाज्य है, देयरफॉर xx ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू r, तो r स्वतुल्य है। क्लियर होगी चीज आपके पास। अब 4 यह 2 से भाज्य, इसका मतलब 4 2 बिलोंग्स टू r, लेकिन उसका उल्टा, लेकिन 2 यह 4 से भाज्य नहीं है, यानी ऑर्डर पेयर 2 4 डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर 4 2 बिलोंग्स टू r, लेकिन 2 4 ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r सममित नहीं है। अब संक्रामक के लिए प्रत्येक x y z बिलोंग्स टू n, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स वाई से भाज्य, इसका मतलब वाई जेड से भाज्य। तो एक्स इज इक्वल टू एम वाई, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एन जेड, एम एन बिलोंग्स टू एन। अभी वाई का मूल्य यहाँ पे रख दो, तो एक्स इज इक्वल टू एम इंटू एन जेड, तो एक्स इज इक्वल टू एम एन जेड। एम और एन कहाँ है, एन में, तो एम एन भी क्या होगा, एन में होगा। तो इसका मतलब हो गया एक्स यह जेड से भाज्य है, तो इसका मतलब हुआ ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, implies ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर संक्रामक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6/a माइनस b, तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो सिद्ध कीजिए कि एस तुल्यता संबंध है तथा तुल्यता वर्ग लिखिए। अब ये 6/a माइनस बी का मतलब है कि a माइनस बी यह 6 से भाज्य है। क्लियर। तो r जेड से जेड, क्योंकि ए बी जेड में है इसलिए r जेड से जेड का फंक्शन हुआ। रिलेशन r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी, इस 6/a माइनस बी का मतलब हुआ a माइनस बी यह 6 से भाज्य है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 6m, m बिलोंग्स टू n। अब स्वतुल्य के लिए अपने b की जगह पे a लिख दो, तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। तो देखो प्रत्येक a बिलोंग्स टू जेड, a माइनस ए इज इक्वल टू 0 0 यानी 6 इंटू 0, देयरफॉर a माइनस ए यह 6 से भाज्य है। तो ऑर्डर पेयर a बिलोंग्स टू r, तो r स्वतुल्य है। अब ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू r, अब सममित की बात करते हैं, तो a माइनस बी 6 से भाज्य, तो डेफिनेशन के हिसाब से a माइनस बी इज इक्वल टू 6m, m बिलोंग्स टू जेड। अब इसको क्या कर देते, माइनस से गुणा कर दो, तो ये a माइनस बी क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ये माइनस 6m, तो ये 6 ये माइनस m, m बिलोंग्स टू m, तो माइनस m बिलोंग्स टू b,
जेड हो जाएगा, m बिलोंग्स टू जेड माइनस एम, देयरफॉर b माइनस a यह 6 से भाज्य है, तो ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर सममित है। अब अपने संक्रामक की बात करते हैं। अब दो ऑर्डर पेयर लेते हैं आर में, तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। तो रिलेशन की डेफिनेशन पर से ए माइनस बी 6 से भाज्य तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 6m, बी माइनस सी 6 से भाज्य तो बी माइनस सी इक्वल टू 6n, एम एन बिलोंग्स टू जेड। अब ये दोनों का योग करो तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 6m प्लस 6n, यहाँ बी कट गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 6 इंटू एम प्लस एन, एम और एन जेड में तो m प्लस एन भी क्या होगा जेड में, तो इसका मतलब हुआ कि a माइनस सी यह 6 से भाज्य है, तो ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर आर संक्रामक है, देयरफॉर तीनों का पालन हुआ, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक, तो आर तुल्यता संबंध है। अब इसके तुल्यता वर्ग की बात करते हैं। तो ए पी इज इक्वल टू समुच्चय में x बिलोंग्स टू जेड सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स पी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू जेड सच दैट x माइनस पी इज इक्वल टू 6m, यानी x माइनस पी 6 से भाज्य है तो m बिलोंग्स टू जेड। तो 6 से भाज्य है तो p की वैल्यू 1 से 6 आएगी, क्लियर। तो देखो a1 x बिलोंग्स टू जेड, x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 1 6 से भाज्य है, यानी x की वैल्यू कौन कौन सी लो, जब x माइनस उसमें से 1 कम करो तो 6 से, जैसे 1 रखो तो 1 माइनस 0, 7 रखो तो 7 माइनस 1, 13 रखो तो 13 माइनस 1, यानी 1 7 13। और अब यहाँ पे आएगा आपके पास 1 7 13, फिर 18 अरे 19 आएगा, अरे 19 माइनस 1 18 आएगा। अब a2 तो x बिलोंग्स टू जेड सच दैट x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो x माइनस 2 6 से भाज्य तो आएगा ये जेड में, इसलिए डॉट डॉट 2 रखो, फिर छेद कर दो 8, फिर छेद कर दो 14, फिर छेद कर दो 20 हो जाएगा डॉट डॉट। इसी तरह a3 तो डॉट डॉट तो 3 9 15 21, यानी 3 3 6 छेद करते गए। इसी तरह a4 a5 a6 तो a4 डॉट 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 4 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, a5 डॉट 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 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट, a6 डॉट 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 6 12 18 24 डॉट डॉट डॉट। तो ये 6 से भाज्य के आपके पास ये साम्य तुल्यता वर्ग है, क्लियर होगी चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि P ऑफ U पर संबंध सबसेट यह स्वतुल्य विषमित तथा संक्रामक है। अब किस पे P ऑफ U पे रिलेशन है, तो R क्या होगा P ऑफ U से P ऑफ E, R इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए सबसेट B। तो अपने पहले स्वतुल्य, तो अपने जानते हैं कि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, तो प्रत्येक A बिलोंग्स टू P ऑफ U A सबसेट A इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू R, तो R स्वतुल्य है। अब विषमित, तो विषमित की डेफिनेशन के हिसाब से ए बी और बी ए दो ऑर्डर पेयर R में लेनी होगी, तो ए बी बिलोंग्स टू R, बी ए बिलोंग्स टू R ऑर्डर पेयर इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू R तो ए सबसेट बी ए बिलोंग्स टू R तो बी सबसेट है। तो अपने जानते हैं ए सबसेट बी सबसेट है तो ए इक्वल टू बी होता है, तो इम्प्लाइज ए इक्वल टू बी, तो देयरफॉर आर विषमित संबंध है। अब यहाँ पे तो ऑर्डर पेयर संक्रामक की बात करें, ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से क्या होगा ए सबसेट बी, इसका मतलब बी सबसेट है, तो ए सबसेट बी सबसेट सी, इसका मतलब क्या हुआ ए सबसेट सी, तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर संक्रामक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ जेड टू जेड
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तथा यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई तो एक्स वाई ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, तो आर तुल्यता संबंध है और तुल्यता वर्ग लिखिए। अब आर किस पे, जेड टू जेड पे, यानी रिलेशन आर जेड टू जेड, रिलेशन दिया आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, ये कंडीशन दी है इसलिए। अब देखो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू जेड, अरो अपने जानते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर क्या हो गया, स्वतुल्य है। अब करते हैं अपने सम्मित की बात, तो प्रत्येक एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, इम्प्लाइज एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ए इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू ए, तो ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित है। अब संक्रामक की बात करते हैं, तो प्रत्येक एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू जेड, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन पर से ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यहाँ से होगा एफ वाई इक्वल टू एफ जेड, तो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, तो इम्प्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, इसका मतलब हुआ ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो सीध हो गया अपने पास ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो गया, आर संक्रामक है, इसका मतलब आर तुल्यता संबंध है। अब इसके तुल्यता वर्ग का लिखने हैं, तो डेफिनेशन पर से ए पी सच दैट इक्वल टू समुच्चय में एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट ऑर्डर पेयर एक्स पी बिलोंग्स टू आर, तो एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी इज इक्वल टू समुच्चय में एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी, यानी ये क्या हो गया, ए पी इज इक्वल टू प्लस और माइनस पी, तो अब x कहाँ है, जेड में, तो 0, तो समुच्चय में 0, a1 तो समुच्चय में प्लस और माइनस 1, a2 तो समुच्चय में प्लस और माइनस 2, ऐसे आगे चलता रहेगा a3 a4 a5 डॉट डॉट डॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशन दिया r इज इक्वल टू समुच्चय में ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्वतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो देखो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ये आपको रिलेशन दिया। अब बी की जगह पे रख दो, तो प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आर 1 प्लस ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर आर क्या हो गया, स्वतुल्य है। क्लियर। अब नेक्स्ट सम्मित की बात करें तो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 1 प्लस ऑर्डर पे 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, डेफिनेशन लगाई। अब ए बी लिखो कि बी ए, क्योंकि गुणा क्रम का पालन करता है, तो इम्प्लाइज 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज आर सम्मित है। अब अपने संक्रामक की बात करें कि यहाँ पे संक्रामक नहीं है, तो अपने ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिससे आपके पास ये संक्रामक नहीं होगा। तो देखो a इक्वल टू 1/3 लिया, b इक्वल टू -1/2 लिया, c इक्वल टू -8 लिया मैंने। तो देखो ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर बनेगा, तो 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस 1/3 -1, तो 1 माइनस 1/6, तो 6 माइनस 1 5/6 होगा पॉजिटिव। अब बी सी बिलोंग्स टू आर, तो 1 प्लस बी और सी, तो -1/2 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, तो 1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0। लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो 1 प्लस ए और सी, तो 1/3 और माइनस, तो 1 अप -8/3, तो ये क्या होगा, -3 3 -8, तो -5/3 होगा, लेस देन
0 हो गया। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए सी बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट रिलेशन दिया आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी लेस देन 2 और आर सबसेट आर क्रॉस आर, सिद्ध कीजिए कि आर संक्रामक नहीं है। अब खाली यहाँ पे संक्रामक नहीं है इतना पूछा है तो अपना खाली संक्रामक कर लेते हैं। तो अपने एक्स अक्ष पर के बिंदु ले लो जिनके बीच की दूरी 1 1 हो। ए 1 0, बी 2 0, सी 3 0 बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी 1, तो डिस्टेंस बिटवीन ए और बी इज इक्वल टू 1 लेस देन 2। अब बी और सी के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो बी क्या होगा 2 और 3 1 होगा लेस देन, लेकिन डिस्टेंस बिटवीन ए और सी कितना होगा 2, नॉट ए लेस देन 2। और यहाँ पे लेस देन दिया है, लेस देन और इक्वल टू दिया नहीं है, तो लेस देन 2। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ऑर्डर पेयर ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक नहीं है। अब ये सम्मित हो, अपने सम्मित भी होगा और स्वतुल्य भी होगा, क्योंकि देखो बी की जगह पे रख दो तो खुद का खुद से दूरी कितनी होती है 0 होती है, तो 0 लेस देन 2। अब ए और बी के बीच की दूरी 2 होती है, तो बी और ए के बीच की दूरी 2 लेस देन 2 ही होगी, क्योंकि अपने जानते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन बी ए। तो यानी ये स्वतुल्य है, संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित है, लेकिन संक्रामक नहीं होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन क्रॉस एन पर का संबंध आर निम्न परिभाषित है। ऑर्डर पेयर में क्रमयुक्त पेयर ए बी कॉमा क्रमयुक्त पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, डबल इम्प्लाइज ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। सिद्ध कीजिए आर तुल्यता संबंध है। अब आपको रिलेशन दिया है, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, डबल इम्प्लाइज ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। अब इसमें थोड़ा सरल कर लेते, तो इसको देखो ब्रैकेट ओपन किया, ये गुणा किया तो ए बी डी, ये गुणा किया तो ए सी डी, ये गुणा किया तो ए बी सी, ये गुणा किया तो बी सी डी। अब मैं ये ए बी सी को आगे लिख देता हूँ और ए बी सी के साथ ए बी डी, तो ए बी डी से तो माइनस होगा, तो ए बी सी माइनस ए बी डी, और ये बी सी डी सामने जाएगा तो ए सी डी माइनस बी सी डी। अब ये दोनों में से ए बी कॉमन निकलेगा, तो ए बी इंटू सी माइनस डी, ये दोनों में से सी डी कॉमन निकलेगा तो ए माइनस। कब क्या होगा, ये ए बी सी डी है तो ये दोनों का गुणा इंटू ये दोनों का अंतर इज इक्वल टू ये दोनों का गुणा इंटू ये दोनों का अंतर हो जाएगा, ये सरल रहेगा। क्लियर। तो अब आपके पास रिलेशन, अब सी डी ऑर्डर पेयर की जगह पे ए बी लग दो, यानी जहाँ सी है वहाँ ए और डी है वहाँ पे बी कर दो। तो देखो अब जानते हैं ए बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल ए बी इंटू ए माइनस, तो 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य है। अब सम्मित की बात करते हैं, तो देखो अपने दो ऑर्डर पेयर आर में लेते हैं, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर। अब ये डेफिनेशन पर से ए बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए माइनस, तो ए इक्वल टू बी जैसा, तो बी इक्वल टू लिख सकते हैं, तो सी डी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी माइनस डी। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, तो therefore आर सम्मित है। अब संक्रामक की बात करते हैं। अब ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा पी क्यू ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स, तो डेफिनेशन पर से ए बी इंटू सी माइनस डी इज इक्वल टू सी डी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे सी डी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इंटू सी माइनस डी। अब आपको ए बी और पी क्यू लाना है, तो प्रूव क्या करना होगा, ए बी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ए माइनस बी। तो ए बी इंटू पी माइनस क्यू और पी क्यू इंटू ए माइनस बी लाना है, तो यहाँ पे पी क्यू तो कहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी माइनस, तो ए बी दो। तो देखो पहले अपने क्या करें, इसको पी क्यू से गुणा कर दो और इसको ए बी से गुणा कर दो। इसको पी क्यू से गुणा किया तो ए बी पी क्यू सी माइनस डी इज इक्वल टू सी डी पी क्यू ए माइनस बी। यहाँ पे बनेगा ए बी सी डी पी माइनस क्यू इक्वल टू ए बी पी क्यू सी माइनस डी। तो देखो ये दोनों सेम हो गए,
ए बी पी क्यू सी माइनस डी और ए बी पी क्यू सी माइनस डी। तो ये क्या हो गया, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू सी। तो अब ये दोनों की तुलना कर देते हैं। तो देखो पहले मैंने ये लिख दिया है, तो ए बी सी डी और सी डी पी क्यू इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी सी डी पी माइनस। अब सी डी से भाग दे दो तो पी क्यू इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी इंटू पी माइनस क्यू। इसको मैं आगे लिख दो, ए इक्वल टू बी तो बी इक्वल टू लिख सकते हो। तो ए बी इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर पी क्यू बिलोंग्स टू आर। तो आर संक्रामक है, आर संक्रामक है तो देयरफॉर आर तुल्यता संबंध है। चलो जेड पर का संबंध आर, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डबल इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। तो आर स्वतुल्य सम्मित है लेकिन संक्रामक नहीं है। तो आपको रिलेशन क्या दिया है, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। एक्स माइनस एक्स करो तो क्या हो जाएगा 0। तो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू 1। Therefore ऑर्डर पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य है, सम्मित भी है। देखो अब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो मानांक में एक्स माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1। ये मानांक है इसलिए एक्स माइनस वाई लिखोगे वाई माइनस एक्स चलता है। तो मानांक में वाई माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर सम्मित है। अब संक्रामक के लिए अपने देखते हैं 1 1 डिस्टेंस की 3 वैल्यू ले लेते हैं। तो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 2 और 3। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो मानांक में 1 माइनस 2 माइनस 1 का मानांक 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। अब ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड तो मानांक में 2 माइनस 1 का मानांक 1 लेस देन और इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन ऑर्डर पेयर एक्स जेड लेते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मानांक में 1 माइनस 3 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1, देयरफॉर आर संक्रामक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर माइनस सिंगलटन 0 पर संबंध आर, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर डबल इम्प्लाइज एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो आर तुल्यता संबंध है। क्लियर। तो क्या दिया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ऑर्डर पेयर इम्प्लाइज एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0। तो प्रत्येक x बिलोंग्स टू आर, y की जगह पे x होता है, x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, तो आर स्वतुल्य है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या लेना है, आर माइनस 0, इसलिए कभी 0 तो हो ही नहीं सकता। क्लियर। यहाँ पे x बिलोंग्स टू आर माइनस सिंगलटन 0 की बात आएगी। चलो अब ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर यानी रिलेशन, तो डेफिनेशन पर से एक्स वाई ग्रेटर देन 0 गुणा क्रम का नियम कर पालन करता है, तो वाई एक्स ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाइज ये क्या हो गया, ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। देयरफॉर ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, आर सम्मित है। अब संक्रामक की बात करें तो ऑर्डर पेयर लेते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स, तो क्या होगा एक्स इंटू वाई पॉजिटिव, वाई इंटू जेड पॉजिटिव, दो पॉजिटिव संख्या का गुणा भी पॉजिटिव, तो एक्स वाई इंटू वाई जेड ग्रेटर देन 0। तो एक्स वाई स्क्वायर जेड ग्रेटर देन 0, तो एक्स इंटू जेड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, वाई तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है इसलिए एक्स इंटू जेड भी क्या होगा पॉजिटिव। तो ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर हो गया। तो देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक है, देयरफॉर आर तुल्यता संबंध है। क्लियर हो गई चीज। नेक्स्ट है अब n क्रॉस n पर का संबंध आर, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, डबल इम्प्लाइज ए प्लस डी बी प्लस सी, तो आर तुल्यता संबंध है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेते, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, तो क्या है ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस, बी यहाँ ले डी ले, तो ए माइनस बी सी है यानी इसका अंतर इज इक्वल टू इसका अंतर। अब सी डी की जगह पे भी लिख दो, तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन के लिए
ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आर स्वतुल्य है। अब सममित की बात करते हैं, तो ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो ए इक्वल टू बी हुआ तो बी इक्वल टू ए लिख सकते हो, तो यहाँ लिखो ये सामने, तो सी माइनस डी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर में ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर में ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। तो आर सममित है। अब संक्रामक के लिए दो पेयर आर में लेते हैं, तो देखो ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू आर। तो डेफिनेशन लगेगा, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी, यहाँ पे डेफिनेशन सी माइनस डी इज इक्वल टू ई माइनस। तो ये क्या हुआ, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, तो ए इक्वल टू सी, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू ई माइनस एफ। देयरफॉर ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू आर। तो क्या हुआ सीध, ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर सी डी कॉमा ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ऑर्डर पेयर ए बी कॉमा ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू आर। तो आर संक्रामक है और आगे दोनों संबंधों का भी पालन हुआ, इसलिए आर तुल्यता संबंध भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि W अंग्रेजी शब्दकोश के शब्दों का समुच्चय है, यदि संबंध R एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू W क्रॉस W, शब्द X तथा Y में कम से कम एक अक्षर सामान्य है, तो R स्वतुल्य सममित है लेकिन संक्रामक नहीं है। अब आपको क्या किया है, ये W में से दो शब्द लेने जिसमें एक कम से कम अक्षर सामान्य होना चाहिए। तो देखो यदि एक ही प्रकार के दो शब्द हो में सभी अक्षर समान हो, जैसे कि मैं टॉय लेता हूँ, टॉय और टॉय, तो सभी अक्षर समान ही होंगे, इसलिए एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। तो देयरफॉर ऑर्डर पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू, आर स्वतुल्य है। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो डेफिनेशन पर से क्या होगा, x तथा y में कम से कम एक अक्षर सामान्य है। x तथा y, तो y तथा x भी कह सकते हैं, तो y तथा x में कम से कम एक अक्षर सामान्य है, तो क्या हुआ, ऑर्डर पेयर yx बिलोंग्स टू r हो गया। इम्प्लाइज xy बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज yx बिलोंग्स टू r, तो r सममित है। अब ये संक्रामक नहीं, देखो मैं वर्ड्स लेता हूँ, टॉय रॉय बिलोंग्स टू r, तो रॉय राम बिलोंग्स टू आर, ये दोनों में क्या है, ओ और वाई कॉमन है, इसमें क्या है, आर दोनों में कॉमन है, तो ये क्या होगा, टॉय और राम, टॉय राम, तो इसमें टॉय टी ओ वाई, तो टी ओ वाई इसमें ही नहीं, तो ये टॉय राम डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर संक्रामक नहीं है। क्लियर हो गया। अब बाकी के अपने क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू।